नींबू का पौधा, इसमें कई सारी वैरायटी आती है। मेरे पास में जो वैरायटी है वो 12 मासी नींबू का पौधा है। इसमें पूरे साल ही नींबू लगते रहते हैं। एक बार मैं गर्मियों के टाइम में लगभग 1 महीने पहले मैंने इनकी सारे ही फल की हार्वेस्टिंग कर ली है। उसके बाद में फ्लावरिंग हो रही थी, तब मैंने आपके साथ में इनमें फर्टिलाइजर शेयर किया था। अभी आप देख सकते हैं वो जो फ्लावर थे वो बहुत अच्छे से फूल कंप्लीट होकर और फ्रूट में कन्वर्ट हो चुके हैं। और इस टाइम पर मेरे नींबू के पौधे में ज्यादा फ्लावरिंग नहीं हो रही, या यूं कहूं कि फ्लावरिंग अभी हो ही नहीं रही है। तो अगर आपके पास में एक नींबू का पौधा है और आप चाहते हैं कि आपके पास में और भी नींबू के पौधे हो जाएं, तो आपके साथ में 2 तरीके शेयर करूंगी जो आज मैं अपने गार्डन में अपने पौधे में ट्राई करने वाली हूँ, जिससे कि नेक्स्ट ईयर आपके गार्डन में भी काफी सारे नींबू के पौधे हो जाएंगे और वो सारे ही नींबू के पौधे में बहुत अच्छी तरीके से फ्रूटिंग भी होने लगेगी। और ना आपको नर्सरी से परचेज करने पड़ेगा। 6 महीने के अंदर आपके गार्डन में नींबू के छोटे छोटे पौधों में भी नींबू लगने लगेंगे। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। मेरा नींबू का पौधा 20 लीटर की पेंट की बकेट में लगा हुआ है। जब मैं इस पौधे को लेकर आई थी तो एज इट इज ऐसा ही मैंने इसी बकेट में लगा कर रखा हुआ था। तब से इस पौधे की अभी तक मैंने रिपोर्टिंग नहीं करी है। आपके पास में भी ऐसा कोई पौधा है जिसकी अभी तक आपने रिपोर्टिंग नहीं करी है? मेरा पौधा लगभग 1.5 साल का हो चुका है। तो अगर रिपोर्ट करना चाहते हैं तो रेनी सीजन बहुत अच्छा सीजन है। इस टाइम पर आप पौधे की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अब वैसे तो नींबू के पौधे में बहुत सारी वैरायटी आती है, लेकिन ये जो 12 मासी नींबू रहता है, जिसको कागजी नींबू बोला जाता है, ये नींबू पूरे साल ही आपके गार्डन में रुक रुक कर फल देता रहता है। मैं इस पौधे को जब से अपने गार्डन में लेकर आई हूँ तब से ये पौधा फ्लावरिंग भी किया है और फ्रूटिंग भी किया है। कभी भी ये पौधा खाली नहीं रहा है, इसमें हमेशा फ्रूट लगे ही रहते हैं। अब यदि आपके पास में एक भी पौधा नहीं है नींबू का, आपके नेबर के पास में है या कहीं भी आप लगा देख रहे हैं किसी की बाउंड्री के अंदर, तो आप उस एक पौधे से कई सारे पौधे बना सकते हैं। उसके आज आपके साथ में 2 तरीके शेयर करूंगी। दोनों ही तरीके आज मैं यूज करने वाली हूँ और रिजल्ट भी टाइम टू टाइम आपके साथ में शेयर करती रहूंगी। नींबू का पौधा अगर आप नर्सरी में लेने जाते हैं तो 200-300 रुपए से नीचे आपको नींबू का पौधा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। कॉस्टली रहता है, लेकिन लॉन्ग टाइम तक आपके गार्डन में या टेरेस गार्डन में स्टे करता है। और खास करके जो ये वैरायटी है आपके 200-300 रुपए 1-2 सीजन में ही पूरा कर देती है, क्योंकि गर्मियां जैसे ही आती हैं इस तरीके के 12 मासी पौधे में बहुत सारे फ्रूट लगते हैं। पौधा जितना ही बुशी रहेगा, घना रहेगा, फ्रूट उसमें उतने ही ज्यादा लगेंगे और उतने ही ज्यादा इसमें आपको हार्वेस्टिंग करने को मिलेगी। तो सबसे पहला काम करेंगे, अगर आपके यहाँ पर बारिश नहीं गिर रही है, 1 से 2 दिन हो चुका है, जैसे हमारे यहाँ पर आज दूसरा दिन है और बारिश नहीं गिरी है, मौसम खुला हुआ है, थोड़े बादल रहते हैं, थोड़ी धूप रहती है, तो मिट्टी जो रहती है गमले की उसमें अगर घास फूस वगैरह है तो उसको आप निकाल लीजिए। मैंने अपने गमले की काफी सारी घास निकाल दी है। इसमें जो भूमि आंवला का पौधा रहता है वो बहुत ज्यादा जर्मिनेट होता है, तो उसको मैंने निकाल दिया और बहुत सारे छोटे छोटे जर्मिनेट भी हो रहे हैं। तो टाइम टू टाइम इनको आप हटाते रहिए, तो पौधा आपका हेल्दी चलता रहता है और साफ सुथरा रहेगा, तो कोई फंगस वगैरह भी नहीं लगता है, मिलीबग वगैरह भी नहीं लगते हैं। मेरे नींबू के पौधे में एक टोरेनिया का, पिंक कलर का टोरेनिया का पौधा जर्मिनेट हो रखा है, जिसको मैंने ऐसे ही रहने दिया है। इसमें बहुत सुंदर सुंदर हनी भी आती है। जब हनी भी आती है तो हमारे नींबू के पौधे में बहुत अच्छे से पॉलिनेशन हो पाता है। लेकिन ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट है, इसकी रूट बहुत ज्यादा नहीं होती है, पौधा बुशी हो जाता है लेकिन रूट बहुत कम रहती है, तो ऐसा पौधा हमारे नींबू के गमले में कोई भी नुकसान नहीं करता है। तो अगर आप चाहते हैं नींबू के पौधे में बहुत सारे फ्रूट बने, फूल सारे ही फ्रूट में कन्वर्ट हो पाए, तो आप आजू बाजू में बहुत सारे मैरीगोल्ड, सनफ्लावर या किसी प्रकार के फ्लावरिंग वाले प्लांट लगाकर रखिए, जिससे कि पॉलिनेशन हो पाए। दूसरा काम करना है, अगर मिट्टी थोड़ी सी आपको ऊपर से हल्की हल्की सूखी दिखाई देती है तो आप उस गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर दीजिए। अगर एकदम से चिपचिपी एकदम गीली मिट्टी है, जैसे मैं इसमें खुरपी लगा रही हूँ तो थोड़ी सी ऊपर आ रही है मिट्टी, तो ऐसी मिट्टी है तो आप थोड़ी थोड़ी गुड़ाई करिए, डीप गुड़ाई नहीं करनी है, जिससे कि ऊपर की मिट्टी को थोड़ी सी हवा मिल पाए और फिर रूट थोड़े अच्छे तरीके से फैल पाए। साइड साइड में ही करना है, सेंटर में आपको खुरपी बिल्कुल भी नहीं चलाना है। अब मेरा ये बास्केट में लगा हुआ है, तो इसको जब मैं दीवार के साइड में, बाउंड्री वॉल के साइड में रखती हूँ, क्योंकि इसमें कोई स्टैंड नहीं रख सकती हूँ, जब हवा बहुत ज्यादा चलती है तो प्लांट मेरा काफी बड़ा है तो ये हवा के कारण नीचे गिर जाता है, तो इसलिए मैं इसको फ्लोर पर ही रखती हूँ, लेकिन थोड़ा सा ऊंचा नीचा करके रखती हूँ। जिस साइड में दीवार है उस साइड में थोड़ा सा ऊपर चढ़ा कर रखती हूँ, तो ये थोड़ा सा गैप रहता है, जिससे कि पानी आसानी से निकल जाता है। तो जिसकी वजह से जब पानी आता है इसमें तो एक साइड ही मिट्टी थोड़ी सी हो गई है, तो इसको हम पहले समतल कर लेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अब मिट्टी बहुत अच्छे से मैंने गुड़ाई कर ली है। उसके बाद में अगर आप चाहते हैं आप अपने पौधे में खाद देना, तो आप रेनी सीजन में कौन सी खाद दे सकते हैं। तो अभी आप मेरे पौधे में देखिए, कहीं भी आपको फ्लावरिंग नहीं दिख रही होगी, फ्रूट जरूर बन रहे हैं जो कि
कुछ थोड़े बड़े हैं, कुछ थोड़े छोटे हैं और कुछ बहुत छोटे हैं। तो इस तरीके के फ्रूट बन रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने पौधे में पोटेशियम रिच खाद और मैग्नीशियम सल्फेट रिच खाद देना चाहिए। अब जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं उनको पता होगा कि इस बोतल में क्या है। तो इस बोतल में है बायो एंजाइम, जो कि बनाना पील का है, जिसमें पोटेशियम भरपूर मात्रा में रहता है। अगर इस टाइम पर आप फ्रेश बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइजर देते हैं तो गीली मिट्टी होने की वजह से उसमें फंगस लगने के बहुत ज्यादा चांस हो जाएंगे। बायो एंजाइम एक डिकम्पोज हुआ फर्टिलाइजर है, एंजाइम है, जिससे कि आपके पौधे को बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है और बहुत तेजी से उसके फ्रूट बढ़ते हैं अगर आपने पोटेशियम रिच बायो एंजाइम दिया है। तो यहाँ पर मैंने एक खाली गिलास ले लिया है। खाली गिलास में हम 1 ढक्कन के करीब ये बायो एंजाइम डालेंगे। 1 से 1.5 ढक्कन भी डाल सकते हैं, 2 ढक्कन भी डाल सकते हैं। ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, आपके पौधे को बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगा। उसके बाद में दूसरी चीज देंगे हम मैग्नीशियम सल्फेट, जिसको एप्सम सॉल्ट बोला जाता है। इसको आपको 1/2 टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून के करीब लेना है। ये आपको पाउडर फॉर्म में भी मिल जाएगा और बहुत सारे कलर्स में भी अवेलेबल हो जाएगा। ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ऑफलाइन भी मिल जाएगा। इसको डालने से क्या होता है कि जो आप फर्टिलाइजर देते हैं, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बहुत अच्छे से होती है, जिससे कि पौधा जड़ों तक ये फर्टिलाइजर बहुत आसानी से ले जाता है। उसके बाद में हमको गिलास भर के पानी डाल देना है। अब वैसे तो मेरी 20 लीटर की बकेट है, लेकिन 1 गिलास पानी इनफ है, क्योंकि मिट्टी में पहले से ही काफी ज्यादा नमी है। तो इस तरीके से आपको लिक्विड फर्टिलाइजर बनाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको हम सॉलिड फॉर्म में दे देंगे, तो सॉलिड फॉर्म में आपको रेनी सीजन में गीली मिट्टी में कोई भी फर्टिलाइजर सूखा नहीं देना है। आपको अगर देना है तो लिक्विड फॉर्म में ही देना पड़ेगा। अब फर्टिलाइजर हमारा बनकर रेडी है। इसको हमको जो हमने रिंग साइड गुड़ाई करी थी इस तरीके से उसमें दे देना है। और जो थोड़े से ग्रेन्यूल्स आपको एप्सम सॉल्ट के दिख रहे होंगे तो उनको इस तरीके से घोल लेना है। उसके बाद में पानी में ऐसे आपको दे देना है। बस इतना ही काम आपको करना है। तो इस तरीके से आप फर्टिलाइजर दे सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि एक पौधे से आप बहुत सारे पौधे किस तरीके से बना सकते हैं। 2 तरीके बताऊंगी, दोनों ही तरीके आज मैं ट्राई करूंगी। नींबू के पौधे से अगर एक पौधे से आप बहुत सारे पौधे बनाना चाहते हैं, या आपको कहीं पर पौधा दिखाई दे रहा है, आपको ऐसा लगता है कि वो पौधा हमारे गार्डन में भी होना चाहिए, वो वैरायटी हमारे गार्डन में भी होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो आप कटिंग से पौधा लगा सकते हैं। रेनी सीजन में नींबू के पौधे में अगर आप कटिंग से तैयार करती हैं तो बहुत आसानी से ये ग्रोथ करता है और बहुत आसानी से इसमें रूट भी बन जाती है। अब नींबू के पौधे को अगर कटिंग से लगाना चाहते हैं तो आपको ऊपर की टिप की कटिंग नहीं लेनी है, थोड़ी सी मैच्योर कटिंग लेनी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये ब्राउनिश कलर की कटिंग है, तो इस तरीके की कटिंग अगर आप लेंगे, थोड़ी सी मैच्योर, पेंसिल साइज से थोड़ी सी कम थिकनेस वाली भी रहेगी, तब भी उसमें अच्छे से रूट बनने लगेंगी। तो ऐसी कटिंग आपको लेना है। और जो आपको सॉइल मिक्स लेना है वो ऐसा लेना है जिसमें पानी स्टोर ना हो। यहाँ पर पॉली बैग में लगे हुए आपको प्लांट की तरह दिखाई दे रहा है। ये कटिंग से अभी कुछ देर पहले मैंने लगाया है, बस मैं आपको इसमें शेयर नहीं कर पाई। तो मैंने उस पौधे में से एक कटिंग ले ली थी और उसको मैंने इस तरीके से नॉर्मल गार्डन सॉइल जो रहती है हमारी, सैंड और सॉइल का मिक्स रहता है, उसी में लगा दिया है। अभी मैंने इसमें वाटरिंग नहीं करी है। वैसे तो कटिंग लगाने के पहले ही वाटरिंग की जाती है, लेकिन उसका रीजन ये है कि इसमें पहले से इतनी सॉइल भरी हुई थी, नीचे सैंड और सॉइल भरी हुई थी, मैंने खाली ऊपर से इसमें थोड़ी सी सॉइल डाल दी है, नीचे नमी है। अगर आप भूल जाते हैं कटिंग लगाने के बाद में पानी देना, आपको लगता है कि अब पानी देना पड़ेगा, तो आपको एक ऐसी प्लेट ले लेनी है, उसमें ऐसे पानी डाल देना है और उसके बाद में पौधे को उठाकर आपको ऐसे रख देना है। अब रख कर भूल नहीं जाना है, आपको इसको रखना है 10 से 15 मिनट तक। जब ऊपर की मिट्टी आपको नम दिखाई देने लगे तब इसको पॉली बैग को उठाकर आपको किसी भी ऊपरी जगह पर रखना है, निचली सतह पर नहीं रखना है, किसी स्टैंड वगैरह पर रख देना है। अब जब नमी आती है तब तक हम दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब एक तरीका तो बताया कि आप कटिंग से पौधा तैयार कर सकते हैं। दूसरा पौधा आप पौधे में ही लगाकर पौधे को तैयार कर सकते हैं, मतलब कि आप इस पौधे की एयर लेयरिंग कर सकते हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, इसलिए आपके साथ में मैं शेयर कर रही हूँ। अब जब भी आप पौधे की एयर लेयरिंग करना चाहते हैं तो ब्रांच किस तरीके की होनी चाहिए, तो ना बहुत ज्यादा बड़ी ब्रांच होनी चाहिए, ना एकदम सॉफ्ट ब्रांच होनी चाहिए। तो जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ ये वाली ब्रांच, मैं इसी ब्रांच पर एयर लेयरिंग करने वाली हूँ। एयर लेयरिंग स्टार्ट करूँ उसके पहले आप देख सकते हैं ऊपर की मिट्टी आपको नम दिखाई देने लगी है। अब इस पॉली बैग को हमको उठाकर स्टैंड पर रख देना है। तो इस तरीके से पौधे को रख दिया है। अब जैसे जैसे मिट्टी आपको थोड़ी सी ड्राई दिखाई दे तब आप इसमें सावरिंग कर दीजिए, थोड़ी सी वाटरिंग कर दीजिए, या फिर जो है बारिश का पानी मिलेगा तो अपने आप ही इसमें वाटरिंग होती रहेगी। अब एयर लेयरिंग करने के लिए आपको इसमें से जो ऊपर की लेयर है इसको निकालना पड़ेगा। और निकालना किस तरीके से है कि जो नोड एरिया बने हुए हैं जहां से दिख रहे हैं, उसी नोड एरिया से ही आपको इसमें रूट मिलेगी। तो सबसे पहले मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ, ये ब्रांच को हटा देती हूँ, फिर मैं उसके बाद में आपको दिखाती हूँ।
अब वो छोटी सी ब्रांच को मैंने यहाँ से हटा दिया है। आपको कोई अब प्रूनर लेना है या कटर लेना है। मैंने प्रूनर लिया है। प्रूनर की मदद से एक कट यहाँ लगाऊंगी, मतलब ब्रांच नहीं कट करना है। ऊपर की जो ये परत है, एक परत आपको हटानी है। कितना आपको कट निकालना है परत को वो आप देख लीजिए। मैं यहाँ से नीचे से एक यहाँ कट लगाऊंगी और एक कट यहाँ लगाऊंगी, तो जो नीचे वाली है वहां से रूट नहीं आएगी, रूट आएगी इसी वाले में से। तो एक कट यहाँ से लगा देती हूँ, एक कट यहाँ से लगा देती हूँ। मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ी हूँ इसलिए आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। तो ऐसे धीमे से आपको ऐसे स्क्रैच करना है, ऐसे नहीं कट करना है, मतलब कि आपको प्रूनर को ऐसे नहीं चलाना है, बस खाली ऐसे आपको घुमाकर एक हल्का सा निशान बना देना है। फिर वो जो ऊपरी लेयर है ये ब्राउन कलर की निकल जाएगी, अंदर का व्हाइट कलर का आपको इसमें दिखाई देगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने कट लगा ली है, यहाँ से कट लगा ली। अब जो ये ऊपरी परत है, ये ऊपरी परत को हम इस तरीके से निकाल देंगे। अब आप देखिए मैंने इस तरीके से इसको निकाल लिया है। अब मैंने एक चाकू ले लिया है, चाकू की मदद से हम इसको थोड़ा सा स्क्रैच करेंगे। इस तरीके से थोड़ा सा रब कर देंगे, थोड़ा सा दरदरा हो जाएगा, तो फिर इसमें रूट बहुत आसानी से बनेंगी। अब मैंने इस ब्रांच को, जो मैंने इसमें से एक लेयर निकाली है स्किन की, उसके बाद में इसको थोड़ा सा रब कर दिया है, तो ये थोड़ा सा और दरदरा हो गया है और जो कांटे वगैरह हैं वो भी निकाल लिए हैं। अब इसके बाद में हम इस तरीके से मिट्टी लेना है। आपके पास में मिट्टी, आप मिट्टी यूज करना चाहते हैं मिट्टी यूज कर सकते हैं, कोकोपीट यूज करना चाहें कोकोपीट कर सकते हैं। मैं फर्स्ट टाइम ही कर रही हूँ, लेकिन मैं मिट्टी में ही ट्राई कर रही हूँ। और ये जो मिट्टी है मेरे गार्डन की मिट्टी है। अब जो ये मिट्टी है, मिट्टी को हम ऐसे बीच में थोड़ा सा होल करेंगे इस तरीके से, और इस मिट्टी को हम ऐसे लगाएंगे इसमें, इस तरीके से इसको कवर कर देंगे। ये जो ब्रांच है इसको हम मिट्टी से पूरा कवर कर देंगे ऐसे। ये देख पा रहे हैं आप, इस तरीके से कवर करना है। अब मैं थोड़ा सा ऐसे ही दिखाई हूँ क्योंकि एक हाथ से मोबाइल पकड़ी हूँ, तो इसको और अच्छी तरीके से आपको फिक्स करना है। तो पहले मैं फिक्स कर देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं मिट्टी को बहुत अच्छे से मैंने फिक्स कर दिया है। सेंटर में हमारी ये ब्रांच आ चुकी है और ऊपर नीचे आजू बाजू सब जगह मिट्टी है। अब इसको किसी प्लास्टिक से आपको टाइटली बांध देना है। अब मैंने जो सब्जियां आती है उसी प्लास्टिक से इसको कवर कर दिया है और उसी प्लास्टिक से इसको बांध दिया है। आप धागे से भी बांध सकते हैं, रस्सी से भी बांध सकते हैं। अब कम से कम 45 से 50 दिन लगेगा इसको तैयार होने में। अगर ये तैयार होती है तब भी आपके साथ में शेयर करूंगी, नहीं तैयार होगी तो मैं इसकी प्लास्टिक निकालूंगी तब भी आपके साथ में शेयर करूंगी। वैसे तो रेनी सीजन एयर लेयरिंग करने का बहुत अच्छा सीजन रहता है। अगर आप इसको इजी वे में तैयार करना चाहते हैं, इतना आप तामझाम नहीं करना चाहते हैं, तो इस तरीके के कप भी मिलते हैं। जो एयर लेयरिंग वाले कप रहते हैं वो आपको ऑनलाइन परचेस करने पड़ेंगे, मार्केट में तो जल्दी से नहीं मिल पाएंगे। उनमें भी आप कोकोपीट फिल करके और उसको अच्छी तरीके से पैक कर सकते हैं। ये बांधने वाला ऑप्शन उसमें आपको नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने फर्स्ट टाइम ये काम किया है तो आपके साथ में शेयर कर लिया है। आप भी अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर ये नहीं करना चाहते हैं तो आप कटिंग से भी पौधे तैयार कर सकते हैं। कटिंग से लगाएंगे तब भी बहुत जल्दी से इसमें फ्रूटिंग होगी, और एयर लेयरिंग करके लगाएंगे तब भी इसमें बहुत जल्दी से फ्रूटिंग होगी। मैंने जिस ब्रांच में एयर लेयरिंग करी है उसमें ऑलरेडी पहले से ही नींबू लगा हुआ है। तो जैसे ही एयर लेयरिंग अगर मेरी तैयार हो जाएगी तो फिर नींबू भी हटा दूंगी, इसकी ब्रांचेस को भी थोड़ा सा प्रून कर दूंगी, फिर मैं आपके साथ में इसकी रिपोर्टिंग शेयर करूंगी। तो यदि आप भी नींबू के पौधे लगाने के शौकीन है, एक पौधे से बहुत सारे पौधे बनाना चाहते हैं, तो जो दो तरीके मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं आप उनको यूज कर सकते हैं। रेनी सीजन में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।